निकम्मी सरकार सो रही है और पूरा भारत लगातार आग के लपेटे में जल रहा है। अगर आपसे हरियाणा नहीं चल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, अगर आपसे मणिपुर नहीं चल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, अगर आपसे देश नहीं चल रहा है तब भी इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि हमको ऐसे जनप्रतिनिधि की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है कि जिस वक्त हमको अपने जनप्रतिनिधि की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उस टाइम हमारे जनप्रतिनिधि सोए रहते हैं और आम जनता दंगा का शिकार होती है, मौत के घाट उतारा जाता है। हम मणिपुर को अभी तक भूल नहीं पाए थे। जिस तरह का गंदा कुकृत्य मणिपुर में देखने को मिला था, आज ठीक उसी प्रकार का एक मामला हरियाणा में दिख रहा है, जहां पे शिव भक्त जो मंदिर के जुलूस को लेकर निकले थे तभी कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनके ऊपर हमला हुआ और आज पूरा हरियाणा जलने लगा है। पूरा हरियाणा विद्रोह में जलने लगा है। करोड़ों का भारी नुकसान हुआ है, 5 लोगों की जान जा चुकी है और निकम्मी सरकार अभी तक नींद से उठी तक नहीं है। मणिपुर में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में तो हमारे मोदी जी बैठे ही हुए हैं। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमलेबाजी करना हमारे देश के नेताओं का आदत है और फितरत है, परंतु जब बात जवाब देने की आती है तो लोग सदन बंद कर देते हैं, सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है और जो नेता जवाब करते हैं उनको बर्खास्त भी कर दिया जाता है। हरियाणा जो इस टाइम कर्फ्यू का शिकार बना हुआ है, धारा 144 6 जिलों में लागू हुआ है, जहां पे करोड़ों की सरकारी संपत्ति अभी तक जल के राख हो चुकी है, 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, गुड़गांव गुरुग्राम भी इससे दहला हुआ है, लगातार वहां पे इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। उसके बाद भी सरकार अभी ये कह रही है कि कोई साजिश कर रहा है। वाह, को लाज भी नहीं लग रहा है, लज्जा भी नहीं लग रहा है कि जिस प्रदेश का मैं सीएम हूं, मैं ऐसा सीएम होते हुए मैं ये कह रहा हूं कि लोग साजिश कर रहे हैं। साजिश अगर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? केंद्र में आपका सरकार, राज्य में आपकी सरकार, फिर भी आप मौन पड़े हुए हैं। पूरा हरियाणा इस टाइम दंगे से गूंजा पड़ा है। थोड़ा सा मामले में प्रकाश डाले, मामला हुआ क्या था एक्चुअली। तो विश्व हिंदू परिषद के अगुवाई में हिंदू संगठन बाबा का, भोलेनाथ का सावन का महीना चल रहा है, बाबा का जल अभिषेक करने के लिए यात्रा लेकर निकले पड़े थे कि रास्ते में कुछ अराजक तत्व उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद से भड़की हिंसा पूरी ज्वाला में बदल गई। पूरा हरियाणा इसका शिकार हो गया और इस टाइम मंजर ऐसा है कि उत्तर प्रदेश भी हाई अलर्ट पे आ चुका है। दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि योगी जी होते तो बुलडोजर बाबा चाप देते और माफिया हाँफ देते। तो बुलडोजर बाबा क्यों नहीं हरियाणा में चाप रहे हैं? बुलडोजर बाबा इन द सेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में भी थी, तो फिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री और सीएम कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाल रहे हैं जो हमारा देश लगातार दंगों की तरफ बढ़ता जा रहा है, लगातार करोड़ों की क्षति हो रही है, लोग इससे आहत हो रहे हैं, दुकानदार आहत हो रहे हैं, व्यापारियों को सताया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है, हमारी सरकारी संपत्ति जल के ध्वस्त हो जा रही है और लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो किस प्रकार से मुमकिन है, हम मणिपुर में भी देखे थे। दोस्तों, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी सिर्फ नेता की अपील पे कि मोदी जी आके इस घटने पे अपना भाषण दें। मोदी जी का अभी तक कोई सदन में इसका भाषण नहीं हुआ। हालांकि राजनाथ सिंह ये कहते नहीं थक रहे थे कि मैं जवाब दे रहा हूं, तो हरियाणा पे कौन जवाब देगा? मणिपुर में कौन जवाब देगा? दोस्तों, 2024 का चुनाव बिल्कुल ही समीप है और इस प्रकार से हमारे देश में दंगा भड़कना, इस तरह से लोगों को जलाना, क्या यह राजनीति का एक पहलू है या राजनीति की शिकार? हरियाणा में जो कुकृत्य हुआ है इससे दिल बिल्कुल दहल सा जा रहा है। हमारे भाईचारा के बीच, जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी आपस में भाई भाई, फिर भी ऐसा क्यों देखने को मंजर मिल रहा है कि आज पूरे हरियाणा का इंटरनेट सेवा ठप कर दिया गया है। दोस्तों, इससे आम जनता का कितना नुकसान होगा, हमारा आपका कितना नुकसान होगा, हमारे व्यापारी भाइयों का कितना नुकसान होगा। सरकारी संपत्ति जो हमारे पैसे से बनी हुई है, करोड़ों रुपए जल के ध्वस्त हो गए, सरकार मौन है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शेयर करना ना भूलें, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे मानस धारा।